लियावांग, जी। मैं तुम्हें काफी समय से ढूंढ रही हूँ। कहाँ थी तुम? वो मैं नहीं चाहती थी कि आपकी मीटिंग में कोई दखल दूं। जाओ मिंग्या का कॉल था। वो रो रही थी और मिलना चाहती थी, बहुत जल्दी में थी, तो मैं उससे मिलने गई लियावांग, थी। लगता है अब तुम केसेस चुराना सीख चुकी हो। मैंने आपका केस नहीं चुराया है। मैं उस समय बिजी थी, लेकिन उससे मैं बाद में बात कर सकती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा केस चुरा लो। पर आप ही ने कहा था कि मैं उसे कहूँ कि वो ऐसा दूसरा मैंने लॉयर इसलिए कहा था क्योंकि मैं एक मीटिंग में थी। तुम्हें फर्क समझ में नहीं आता क्या? क्या हुआ? क्या चल रहा है? डायरेक्टर गुआन, बस कुछ खास नहीं। मेरी एक क्लाइंट ने कॉल किया और लियावांग ने उसका कॉल अटेंड किया। उसने मेरे क्लाइंट से मिलकर बात करने का फैसला अकेले ले लिया, ये सच नहीं है। बिना मुझसे पूछे। एक मिनट, ये तो हमारे रूल्स के खिलाफ है। कौन सा केस था ये? एक कपल है, उन दोनों को डिवोर्स चाहिए, पर मैंने आपका केस नहीं चुराया। यहाँ आओ वेयान। मुझे लगा था कुछ सालों से तुम इकोनॉमिक केसेस लड़ रही थी, तो अब क्या हुआ? हाँ, आपने सही समझा, इसलिए मैंने लियाओ को केस लेने दिया। वैसे भी इस साल तुम बहुत ही बिजी रहने वाली हो, समझ रही हो ना? वो छोटे छोटे केसेस तुम जूनियर्स के हवाले कर दो, यही अच्छा होगा। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। केसेस एक्सेप्ट करना उनके लिए आसान नहीं है, मगर उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए। आप सही कह रहे हैं। सुनो शाओलियाओ, लियावांग, हमारे डायरेक्टर का कहना है कि इस साल मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ, तो क्यों ना तुम ही वो केस ले लो। हाँ, इन्हें थैंक यू कहना। हाँ, और इसकी जरूरत नहीं है। सुनो, मैं तुम्हारी मेंटर रही हूँ, तो इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फायदा उठाना, समझी ना? ऑल द बेस्ट, अच्छे से काम करना। लोअर लियाओ, आपके लिए पार्सल आया है। किसी ने ये स्टफ टेडी बेयर और साथ में ये कार्ड भेजा है। तुम ले जा सकते हो। मुझे ये नहीं पसंद, मैं इसे फाड़ दूंगी। इसका सर भी काट देना, और हाँ, इसके बाल भी नोच लेना, एक एक करके, या ऐसे ही फेंक देना। पर तुमने लिफ्ट इसलिए मांगी क्योंकि तुम गाड़ी लेकर नहीं आए थे। तुम जानबूझकर मुझे यहाँ लाए ना? तुम क्या बोल रही हो? ये तो इनविटेशन है। उन्होंने खास तौर पर बोला था कि मैं तुम्हें भी लेके आऊं, वो ऊपर मिलेंगे। लेकिन मुझे नहीं जाना। मुझे इसका चेहरा भी नहीं देखना। उन्होंने बताया कि आज जो बातें होंगी वो तुमसे जुड़ी नहीं होंगी, तुम्हारी माँ से जुड़ी होंगी। मेरी माँ? लो, हम पहुंच गए, वो यहीं पर मिलेगा। हो, तुम बहुत क्यूट हो। वो आ गई है। हाँ? हाँ, क्या हुआ? बैठो। अरे अरे अरे, कहाँ पर चल दी? रुको जरा। अरे तुम तो गुस्सा हो गई और ना। बताओ। क्या है? चलो साथ में खाना खाते हैं। अच्छा ठीक है, किसी और दिन मिलते हैं। हाँ ठीक है, अब किस दो। हाँ? तुम एक दूसरे को जानते नहीं हो ना? अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये हैं डायरेक्टर न्यू जीलिंग, जो कि आपकी एक्स वाइफ भी हैं, डायरेक्टर ली। अच्छा, तो आप समझ गए ना? मिस्टर ली हैं जी, आपके एक्स हस्बैंड। बहुत दिन हो चुके हैं तुम लोगों को एक साथ देखे हुए। चलो अब खाना शुरू भी करो।
डायरेक्टर न्यू, बहुत टाइम बाद मिले। ये दिखावा करना बंद करो। क्या तुमने मुझे यहाँ हॉट गर्ल्स की तस्वीरें दिखाने के लिए बुलाया? मुझे जलाने के लिए? आराम से, डर मत, ये तुझे कच्चा नहीं चबाने वाली। क्या कहा तुमने? अब मुद्दे की बात पर आ जाओ, बोलो। एहसान करने वाले से तुम हमेशा ऐसे ही बात करती हो ना? देखो यंग, तुम्हारे मेहमान को बता दो कि अगर बात करनी है तो अच्छे से करे, तो ही मैं अच्छे से बात करूंगा। बोलना आसान है लेकिन ठीक से बोलना मैंने सुन मुश्किल। लिया है, अपना खाना खाओ। ठीक है, नहीं बोलूंगा। वो मीट वाली डिश पास करना मुझे। मेरी माँ ने मुझे कॉल करने के बजाय तुम्हें क्यों किया? न्यूजीलैंड, तुम्हारी माँ अकेली रहती है, तुम्हें यह भी नहीं पता क्या? तुम्हें उससे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारी माँ कॉल करती रहती है लेकिन तुम नहीं। अब जल्दी से बको, तुम कहना क्या चाहते हो? प्लम्बिंग मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल्स और सर्विस चार्ज, ये उसका बिल। तुमने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया ताकि प्लम्बर का बिल दे सको। मैं तुम्हें मोबाइल से भी ट्रांसफर कर सकती थी। ली हिंग जी, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, आज के बाद मेरी माँ से मत मिलना। तो अगली बार जब वो कॉल करेंगी तो मैं उनसे क्या कहूँ? प्लीज मुझे कॉल मत करिए, मेरा और आपकी बेटी का डिवोर्स हो चुका है। हाँ, अभी ट्रांसफर करती हूँ। भेज रही हो? ये नहीं चलेगा, मैंने कैश दिया था, मुझे कैश ही चाहिए। कितना हुआ? 800। यांग वैंग, मुझे 300 उधार देना। इसके साथ कभी पैसे लेकर नहीं चलता। सच कहा तुमने, और उसकी जरूरत भी नहीं है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। मतलबी दोस्त, एक प्लम्बर का बिल इतना कैसे हो सकता है? हार्डवेयर स्टोर और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, वो भी लिखा है अंदर। लगता है ठीक से देखा नहीं। 300 बाद में दे दूंगी। जल्दी दे देना वरना इंटरेस्ट भी लगेगा। तुम्हारी माँ ने मुझे 150 फूड आइटम्स भेजे, वो मुझे अभी अभी मिली हैं। किसी को भेजकर उन्हें पिक करवा लेना और अपनी माँ को समझा देना। लेकिन उन सब चीजों का मैं क्या करूंगा? और माँ से इस बारे में कहूंगा भी क्या? यही कि आपकी बहू अब बहू नहीं रही, डिवोर्स हो चुका है। हाँ, यही कहना है। तुम क्यों नहीं कह देती? तुम लोग बातें कंटिन्यू रखो और मैं तो चला सोने के लिए। हे, नींद आ रही है क्या? ठीक है, मेरा भी हो चुका है, मैं भी चलता हूँ। ली हेंग जी, हाँ, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, बिल तुम पे करोगे। पैसे दे चुका हूँ। तुम्हें कुछ और मंगवाना है? तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हारी मेहमान जा रही है, उसे छोड़ने नहीं जाओगे? अच्छा ठीक है। आखिर क्यों इतने खुशहाल कपल ने इतनी आसानी से डिवोर्स कर लिया? हमारे पर्सनल मैटर के बीच में मत आओ। तुम दोनों की थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ मानो जैसे डिवोर्स उनके लिए खेल है। उन दोनों की पर्सनालिटीज मैच नहीं कर रही होंगी, यही रीजन हो सकता है। चीज़ें तो बातों से भी सुधारी जा सकती हैं, हर चीज़ पे डिवोर्स करना ज़रूरी है? अगर पर्सनालिटी की बात करें तो मुझे तो वो सब बहाने ही लगते हैं। तुम किसी और बारे में बात कर सकते हो। मैं 41 डिग्रीज के फैंगाई को डिनर पर लेके जाने वाली हूँ, तुम जरूर आना। तुम लड़कियां हमेशा मज़े में ही होती हो, फिर मेरी ज़रूरत क्यों पड़ गई? थोड़ा जवान जावली भी बुरा नहीं है वैसे। मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था।
मैं तुम्हें पॉपुलर बनाना चाह रही हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैंने उसे तुम्हारे साथ इंटरव्यू करने के लिए कहा है क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन डूबती जा रही है। उस चैनल पर इंटरव्यू देने से तुम पॉपुलर बनोगे, तुम ट्रेंडिंग भी बन जाओगे। और वैसे भी फैंगाई ने तुम्हारी कजिन को लुओशियो के स्टूडियो में काम पर रखवाया है। क्या तुम उसका शुक्रिया अदा नहीं करोगे? सही करना चाहिए। और हाँ, वो जो डिवोर्स केस तुमने चुना है, तुम उसे अप्रोच कैसे करोगे? जिंग जिंग, अब तुमने काम करना शुरू कर दिया है। दिन रात यहाँ वहाँ भागदौड़ लगी रहेगी। एक जवान लड़की होने के नाते खाने पीने पर ध्यान दो। शरीर में जान नहीं होगी तो काम कैसे करोगी? हाँ ठीक है। ओहो, अपना खाना तो देखो, तुमसे ज्यादा बिल्लियां खाती हैं। मैंने काम पर कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसीलिए अभी भूख कम है। ओहो, कैमरामैन के बैग उठाकर घूमना, उसे तुम काम कहती हो? अरे दादी, मैं फोटोग्राफर का काम कर रही हूँ और वो ना ऐसी वैसी बैग्स नहीं है, उसमें बहुत कीमती चीजें होती हैं दादी। आप सोच भी नहीं सकती उतनी कीमती। इसकी बेकार की बातें सुन रही हो? ये एकदम अपने बाप की तरह बात कर रही है ना? आराम से खाओ, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। खा लो, आप भी खाइए। हाँ, क्यों नहीं खाऊंगी। आज पूरे दिन दादी से बात नहीं हुई ना। अच्छा है। अच्छा दादी, हाँ? मॉम और डैड के डिवोर्स को बहुत टाइम हो गया ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। पता नहीं आपके बिना हम क्या करते। सिर्फ आप ही की वजह से मैं और मम्मा अच्छी जिंदगी बिता पा रहे हैं अभी। अरे मैं तो चाहती ही हूँ कि तुम लोग खुश रहो हमेशा, लेकिन वो लोग हमें जीने कहाँ दे रहे हैं। खाक अच्छी जिंदगी है। अच्छा मॉम, आपने मेरे कजन से उस घर के बारे में पहले बात क्यों नहीं की? उसे लॉयर के लेटर से पता चला ये। मुझे क्या पता था वो चुड़ैल घर हथियाने के लिए लॉयर को हायर कर लेगी। तुम्हारी नानी और मुझे घर से बाहर निकलवा देगी। उसने तो अपने सगे बेटे को भी नहीं छोड़ा। अच्छा दादी, मम्मा, अब तो मैं भी जॉब करने लगी हूँ ना, तो क्यों ना हम एक अच्छी जगह पर रहने चले? क्या कहा? कहाँ जाना है? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये घर तुम्हारे अंकल का है। उसके जाने के बाद ये घर तुम्हारे कजिन का हो गया। अगर वो वापस नहीं आता तो ये घर सिर्फ तुम दोनों लोगों का है, समझी? और मैं अभी जिंदा हूँ, देखती हूँ वो लोग ये घर कैसे लेते हैं। मेरे रहते ये घर मैं लेने नहीं दूंगी। हेलो, इस वक्त? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अच्छा दादी, मॉम, मुझे जाना होगा। क्या? जाने से पहले डिनर तो खत्म कर लो। बस अब और भूख नहीं है। रुक जाओ, तुमने खाने को टच भी नहीं किया है। अरे जाने दो ना, तुम अपनी बेटी को जानती नहीं हो क्या? आओ और खाना खाओ। सर, मेरा कमरा ठीक कर दिया? हाँ। काफी परेशानी हुई होगी तुम्हें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वो रूम में सारी चीजें बहुत बिखरी पड़ी थी। ऐसी जगह पर तो कोई भी गिर सकता है ना। बिल्कुल। और कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो अपनी ही बिखरी चीजों से टकराकर गिर जाएगा? सर, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। मेरा कमरा ठीक करने से पहले क्या तुमने मेरी परमिशन ली? फिल्म नेगेटिव्स नहीं मिल रहे। ये रही, सारी की सारी इसी में है। बहुत अच्छे। और अब मेरा कमरा मुझे वैसा ही करके दो जैसा वो पहले से था।
ध्यान से सुनो। जैसा था वैसा ही करना। हर चीज वही होनी चाहिए जहां वो पहले से थी। जैसा आप कहे। मिंग्या मिंग्या मिंग्या, तुम्हें बाहर कोई ढूंढ रहा है। कोई औरत है क्या? नहीं नहीं, एक आदमी है। वो किसी चैनल का होस्ट है। फेस तो देखा हुआ लग रहा है। क्या कहा, होस्ट है? ओ हाय, आप शायद यांग वांग है ना? हाँ सही था। ये तो वही मैंने आपको टीवी पर देखा है। कितना प्यारा है यार। आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? क्यों नहीं? रुक रुक, मैं फोटो लेती हूँ। ये लो फोटो, देखो देखो देखो, कितना प्यारा लग रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। वाओ। 1 2 3। हाँ, ये देखिए देखो, मेरी वाली अच्छी है ना? कितनी अच्छी फोटो है। इस शर्ट में कितना अच्छा लग रहा है वो। क्या मैं इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं? क्या बात है, देखो देखो। एक फोटो अच्छा तो मैं तो भी मिस लूंगी। जू आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, प्राइवेट में। हाँ, आप मेरे साथ आइए। जरूर। सच में यार, बहुत हैंडसम है। मिस जू, हम आपके डिवोर्स को लेकर अपने शो पर बात करना चाहते हैं, उसी का डिस्कशन है ये। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। शादी और डिवोर्स निजी मामले होते हैं। मैं नहीं चाहती मेरी मैरिड लाइफ को देखकर सारी दुनिया मुझ पर हंसे। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि जियांग भी हमारे शो पर आने के लिए मान चुका है? वो हाँ तो बोलेगा ही, उसे अटेंशन बहुत पसंद है। मैं आपको एक बात बता दूं, वो इंटरनेट सेलिब्रिटीज की लाइफ से बहुत इंस्पायर्ड था। उसे लगता है वो बहुत पैसा कमाते हैं। उसे फेमस होने का शौक है तो वो कर ले, मैं तो नहीं करने वाली। चाहे तुम खेलो या फिर ना खेलो, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सारी जनता उसके साइड हो जाए तो ज्यादातर लोग तो यही मानने वाले कि तुम ही ये डिवोर्स होने की सबसे बड़ी वजह होंगी। ये तो गलत बात है। हमारा तो डिवोर्स भी नहीं हुआ है। वो मुझे बदनाम कैसे कर सकता है? क्योंकि अब वो ही डिवोर्स चाहता है तो हाँ बिल्कुल उसी के फेवर में सारी चीजें होंगी। कोई फेमस होने के लिए भला इस हद तक कैसे जा सकता है? पता नहीं मैंने क्या सोचकर इस जैसे गिरे हुए इंसान से शादी करने का फैसला लिया था। वो इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? अरे थोड़ा आराम से। हाँ चलो इसे सुलझाते हैं। अगर वो आगे भी ऐसे ही करता रहेगा तो, और इन सभी को हम रिकॉर्ड करेंगे अपने शो स्पीक प्रॉपर्ली पर, उसके बाद तो सेलिब्रिटी बन जाएगा। मुझे तो लगता है कि उसकी साफ सुथरी इमेज से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए उसकी एक बहुत ही बढ़िया सी कमर्शियल वैल्यू। अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है, ये बंदा काफी स्मार्ट है ना? सही कहा, स्मार्ट तो है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसकी बीवी को कैसा लगेगा अब जब वो शो पर नहीं आने को कह रही है। अब वो डिवोर्स से चाहते हैं तो हम क्यों परेशान हो? सही कहा। वैसे भी वो आदमी है। मुझे तो पूरा यकीन है कि इस तरह के ड्रामा के बहुत सारे फैंस मौजूद होंगे। उससे कोई और मिलना मुश्किल नहीं होगा, और क्योंकि तुम एक औरत हो तो तुम्हें उससे तो कहीं ज्यादा जूझना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस शो में जरूर आऊंगी। मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। तुम सीरियस तो हो ना? हाँ मैं आना चाहती हूँ। तो फिर चलो, हमें काफी काम करना है। लेकिन पहले मेरी एक शर्त सुन लीजिए। अब वो क्या है? अगर मैं इस शो पे आई तो क्या मैं जाओली से मिल सकती हूँ? मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। अरे हटो। अरे मिस लॉयर,
आप जरा साइड में हो जाएंगी। आप मुझे हमारी- समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? मैंने कहा वो तुम हो। तुम्हारे इस बकवास शो को लेकर तुम कुछ भी कर सकते हो ना। मेरे केस को भी हाईजैक कर रहे हो। तुम सिर्फ चोर नहीं हो, तुम एक झूठे इंसान हो। एक होस्ट ऐसी चीजें कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं तो तुम्हारे क्लाइंट को बस थोड़े से और ऑप्शन देना चाह रहा था। क्या मतलब? तो तुम हमारा शो काफी देखती हो, तुम्हें पसंद है ना? क्यों, तुम्हें अपने घटिया शो की रेटिंग नहीं पता है क्या? तुम इतने बेवकूफ हो? मेरे पास एक क्लू था तो इसलिए मैं ऐसा सोच रहा था। वैसे फिलहाल के लिए जाओ मिंगिया को मेरी जरूरत इतना है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? हाँ, इसे जंग का ऐलान समझूं? ठीक है, तो फिर ठीक से लड़ते हैं। अगर तुमने मेरे क्लाइंट को जरा भी परेशान किया तो तुम नहीं जानते इसका नतीजा क्या होगा। कोशिश करनी है, कर लो। हंस क्यों रहे हो? किस्मत ही खराब है जो आज हम इस बॉम्ब से टकरा गए। उसमें मजा कहाँ है? मैं तो बस देखना चाह रहा था कि उसकी लिमिट कहाँ तक है, वो कहाँ तक बढ़ सकती है। लेकिन बॉस, हम इतना कुछ तो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो क्या ये हमारे शो को बचा पाएगा? आपको सच में ऐसा लगता है? मुझे नहीं पता, अब देखा जाएगा। हस्बैंड की शॉर्ट वीडियो पे कुछ हुआ क्या? ओ हाँ, वो आज रात तक अपलोड हो जाएंगे। ईयू टोटल 10 एपिसोड है और हर एपिसोड 3 मिनट का है। जियाडोंग और मिनिया की पहली मीटिंग से लेकर उनके सारे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स सब कुछ कवर कर दिया है। और उसके साथ ही हर वीडियो की एंड में जियाडोंग एक कन्फेशन करेगा और मिनिया से पूरे दिल से माफी मांगेगा। तुमने तो काफी अच्छा किया, हमारे शो से भी अच्छा। वो इसलिए क्योंकि उसने मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट किया। वैसे मैं बता रही हूँ, ये लड़का पूरा ड्रामेबाज है। उसके पास भी 100 चीजें हैं मिनिया के बारे में बोलने के लिए, लेकिन एक बार जब कैमरा स्टार्ट होता है तो उसका प्यार देखने लायक होता है। मिनिया, क्या मैं भी मान जाऊंगी? अगर वो इतना ड्रामेबाज नहीं होता तो तुम्हें क्या लगता है कि जाओ मिंगे उसके साथ रहने के लिए मानती क्या? यू आर अ जीनियस। कभी निशाने पे नहीं लगता। ध्यान से सुनो। अपनी कमर सीधी करो, आंखें बिल्कुल सामने की तरफ, और बिल्कुल आराम से अपना दायां हाथ ऊपर करो। जोर मत लगाना। फेंको। हाँ। या, हाँ। बेहतर हुआ ना? इतना भी नहीं। यांग वांग को फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम इसके चिथड़े उड़ा दो, तकलीफ तो तुम्हें हो रही है। हाँ, पर मुझे गुस्सा आ रहा है ना। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना काम है, उसके पास उसका है। औपचारिक तौर से तुम वकील भी बन चुके हो। तुम्हें परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो उसे रेटिंग्स भी अच्छी करनी होंगी। वो तो बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा ना। हाँ, पर उसकी रेटिंग्स का मुझसे क्या लेना देना? इस केस में क्यों घुस रहा है वो? कोई हद ही नहीं है। उसने तुम्हारे क्लाइंट को शो करने के लिए मना लिया, इसका मतलब वो अपने काम में अच्छा है। अगर वो तुम्हारा केस लेगा तो फायदा ही होगा तुम्हारा। मुझे तो लगता है परफॉर्मेंस तुम्हें ही अच्छी करनी होगी। अगर वो ऐसे धोखेबाजी करेगा तब तो पक्का मैं ही हारने वाली हूँ। मैं तो यही चाहता हूं इस मामले को तुम ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम टीवी पर जाओगी तो फिर बाजी तो उन्हीं के हाथ में होगी ना। मैं बस इतना ही चाहता हूं तुम शांति से सोचो। टीवी पर जाने से पब्लिसिटी उन्हें ही मिलेगी, तो ऐसी हालत में ना कौन बोलेगा? यांग वांग उनकी कमजोरियों को समझता है ना? वो मना नहीं कर सकते। ये किसी की शादी का सवाल है, ये कोई मजाक नहीं है। लियो वांग, तुम्हारे प्रोफेशन में शायद तुम्हें बहुत सारी शादीशुदा लोगों की परेशानियां दिखें। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी पर उसका असर ना हो।
अब ऐसा भी कुछ नहीं है मॉम, क्योंकि मुझे लाइफ में सबसे अच्छी मैरिज देखने को मिली है ना? जब तक आप और पापा और हम एक साथ हैं, तब तक मुझे कुछ भी परेशान नहीं कर सकता। मेरी बेटी को हल्के में मत लो, कभी मत लेना। हाँ। पहले खाना खाओ, फिर बात करना। पापा, आपको एक ही सूप बनाना आता है क्या? ये तुम्हारा फेवरेट सूप नहीं है क्या? पापा, हम्म। इस केस को जीतने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और लॉयर चैन का प्रेशर भी बहुत है। मैं इसे जाने नहीं दे सकती। समाज में रहने के लिए मर्यादा में रहना पड़ेगा। शो का होस्ट यांग वांग है और वो एक सेलिब्रिटी है। तुमने तो उसी पर हमला बोल दिया। ये बात झेलेगा कौन? तुम्हें थोड़ा प्यार से बात करना चाहिए, थोड़ा सोच समझ कर। अब कोशिश करो कि ये केस वो तुम्हें वापस दे दे। पर पिछली बार मैंने उससे बहुत अच्छे से बात की थी। मैंने तो उससे माफी भी मांगी थी। उसने मुझे बाहर निकाल दिया। मुझे तो याद है पिछली बार जो मामला हुआ था ना, वो उसकी मॉम का था। तुम्हें फिर से ट्राई करना चाहिए, लेकिन इस बार शांति से काम करना होगा। ऊट पटांग नहीं बोलना और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं, बस शांति से बात करना। शांति से उससे बात करनी चाहिए। स्पीक प्रॉपर्ली का होस्ट वो है ना? तुम अभी भी जवान हो और वो अपने 30s में पहुंच चुका है। इस बात का एडवांटेज तुम्हारे पास है। तुम्हें तो कोशिश करके उसके जज्बातों को बाहर निकालना चाहिए। अब समझ में आया कि आप प्रोफेसर हैं। बहुत सही कहा आपने प्रोफेसर साहब। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो खाओ खाओ। वेलकम वेलकम। डायरेक्टर ली, लंबा सफर रहा ना? आपका वेट कर रहे थे। इसकी कोई जरूरत नहीं, चलो उठो। चल चलो इस तरफ। सुनिए, सजावट अच्छी है ना? देखो वैंग, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम अब बॉस बन चुके हो, कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं। अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ठीक है ठीक है, मैं वैसे एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर आप आ रहे थे तो मेरा ये सब करना तो बनता है। चलो सामने चलते हैं सर। मैंने कुछ स्टार परफॉर्मर्स को बुलाया है महफिल जमाने। थैंक यू वैंग। नहीं नहीं, यही तो मेरा काम है। मेहनत तो की है पर सब गलत है। लोगों को पता चला कि ये मेरा नाम लिखा है तो शर्मिंदगी होगी। ये बताइए, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? चश्मे का नंबर बढ़ गया है क्या? हाँ? चलो चलो चलो। डायरेक्टर ली इस तरफ चलिए। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ बैठो बैठो। डायरेक्टर ली, मैं इसे अभी ठीक कराता हूँ। रहने दो। ठीक मत करो, हटवाओ सीधा। हटाओ उसे। मामा, मैं बहुत थक गई हूँ। बस थोड़ी देर की बात है बेटा। पर मम्मा, मैं बहुत थक गई हूँ। देखो, तुम्हारे दूसरे दोस्त तो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं ना? बस कुछ देर और। पाउट मत करो, स्माइल करो। वेरी गुड। और ये रही तुम्हारी ट्रीट। पम पम पम। अब ऐसे ही रख लो। क्या ये बच्ची एन है? जी सर, हमारे प्रोमो फोटो की फीस। ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? अच्छा, वो तो गेस्ट्स को फूलों का गुलदस्ता देंगे। वो सब करने की जरूरत नहीं है। पर सर, पैसे खर्च हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ आओ। बच्चों को कहो यहाँ से चले जाएं। पहले पैसे दे देना। पैसे दे दो।
जाओ जाओ बच्चों, हाँ चलो चलो। जाइए। हाँ, उस तरफ जाइए। डैड मुझे फूल दीजिए ना। डायरेक्टर ली, बस अभी शुरू ही होने वाला है। तो शुरू करो। हे शुरू करो शुरू करो। पर डायरेक्टर ली, ये सब आपके लिए है। एंड अंकल ली। कहाँ थी तुम? अंकल ली, मुझे आपकी बहुत याद आई। ओह, तुम थक गई हो? हाँ। सच में? तो एक काम करो, मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी है, तुम थोड़ी देर आराम करो, ठीक है? हाँ। शाओ, हाथ पकड़ो, आ जाओ, चलो। डायरेक्टर ली। अभी टाइम क्या हुआ है? हम हाँ, आज दिन कौन सा है? आज वेडनेसडे है। हाँ। तो फिर एन आज स्कूल क्यों नहीं गई, बताओगी? वो दरअसल डायरेक्टर ली, बात यह है कि हमें पैसे की सख्त जरूरत है। वो तो मैंने दिए थे ना। हाँ वो तो है, लेकिन अब जैसे ही पैसे मेरे हाथ में आए कर्जदारों ने ले लिया मुझसे, इसलिए मुझे। नया बैग लिया है? महंगा लग रहा है। नहीं नहीं, ये तो कॉपी है। तुमने नौकरी ढूंढी? नहीं, वो मेरे पास डिप्लोमा नहीं है ना, और कोई दूसरी स्किल्स भी नहीं है, मुझे कोई काम नहीं देता। शीहेंग रियल एस्टेट के हेडक्वार्टर्स में मिल लेना, शाओ सब संभाल लेगा। पर नहीं, वो तो मेरे घर से बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकती। वो क्या है, मुझे आन को स्कूल लेना ले जाना होता है, तो इसीलिए। वहीं पास में मेरा एक घर है, तुम चाहो तो वहां रह सकती हो। सच में? आप तो सच में देवदूत निकले। थैंक यू डायरेक्टर ली, थैंक यू थैंक यू। आप फिक्र मत कीजिए, जब एन बड़ी हो जाएगी तो वो आपकी एक एक पाई चुका देगी, मैं वादा जरूरत करती नहीं है, मैंने जो कहा था बस वो याद रखना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। थैंक यू डायरेक्टर ली। अंकल ली, घर जाकर आराम करना। हाँ, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ अंकल ली। अरे वाह, बताओ तो। ये मॉम ने मुझे दिया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये आप रख लें। अच्छा है, थैंक यू। यू वेलकम। सर, सब लोग आप ही का वेट करें। इन्हें घर छोड़ दो, लेकिन उससे पहले इन्हें टियान हाउ वाला घर दिखा देना। जी। मिलते हैं, बाय। जल्दी मिलते हैं अंकल ली। बाय डायरेक्टर ली। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। क्या बकवास है ये। अरे और कितने? अब कितने और हैं? 2 और बाकी हैं, रुक जाइए। ये ट्राई कीजिए, ये ट्राई कीजिए। अभी भी 2 रुक बचे जाइए, हैं। ट्राई तो कीजिए। अब बस करो। बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीलिंग मैम ने खुद कहा है, क्योंकि आई मैम अपीयरेंस पर बहुत ध्यान देती है। है। अपना काम कर रहे हैं, तुम जानबूझ के बात का बतंगड़ बना रही हो। प्लीज ट्राई कर लीजिए। वो वाला अच्छा है, इसमें वो बूढ़े लगेंगे। ओह, वकील साहब आप यहाँ पर? अब तुम स्टाइलिस्ट बन गई हो क्या? मैं लॉयर ही हूँ अभी भी। मैं यहाँ डिस्कस करने आई थी जाओ मिंगिया और जियांग के केस के बारे में। कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं, और अब तो हमारा शेड्यूल भी तय हो चुका है। एक बार ठीक से बात करते हैं ना। मुझे पता है कि जाओ ली के व्यूअर्स 90s बॉर्न हैं, और उसी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आप इस यंग कपल के केस को ले रहे हैं। पर एक बात कहूँ आपसे, 90s के ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए इससे भी ज्यादा ड्रामेटिक केसेस हैं, तो प्लीज मेरा केस मत चोरी कीजिए प्लीज। शायद तुम एक चीज के बारे में गलत हो, चाहे वो हमारे टीवी शो पर हो या फिर तुम्हारी कोर्ट में, सब कुछ उनकी मर्जी के साथ ही होना चाहिए ना। तो हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब कि मैंने तुम्हारा केस नहीं छीना है। जियांग जिएडोंग दोनों खुद ही आए थे, और जो मिंगिया भी टीवी पर आना चाहती है, तो मुझे लगता है तुम इस मामले में क्लाइंट से ही बात करनी चाहिए, मगर इसकी बजाय तुम मुझसे आगे इस तरह से भीख मांग रही हो। मिस्टर यांग वांग,
मेरा प्रोबेशन अभी खत्म हुआ है और ये केस मैंने अपने सीनियर से लिया है और वो बिल्कुल खुश नहीं है। प्लीज क्या आप मेरे लिए एक बार इस केस को जाने दे सकते हैं प्लीज? मैं तुम्हारी सिचुएशन अच्छे से समझ गया हूँ, मगर इसका मुझसे क्या लेना देना? ठीक है, कोई बात नहीं। गुड बाय। फिर मत आना। सुनो, मेहनत छोड़ दो। कोई भी कपड़ा इसे इंसान नहीं दिखा पाएगा और नहीं पहना तो और बदतर है। ये ऐसे कैसे बोल सकती है कि कुछ भी मत पहनो? कुछ नहीं पहनकर भी आप इंसान जरूर दिखते हैं, है ना? तुम कहाँ हो? अभी कार में हूँ। गाड़ी में कहाँ हो? कार रास्ते पर है। तुमसे कहा था थोड़ा जल्दी आ जाना। मैं ट्रैफिक में हूँ, वैसे भी ड्रेस बदलने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, जल्दी आओ। ओ, कैसी हैं आप? कितने दिनों के बाद मिलना हुआ। प्लीज आइए ना, बैठिए। जिलिंग, काफी दिनों बाद मिलना हुआ। अच्छा है। सब ठीक है। और तुम्हारा मेहमान कहाँ है? वो आ ही रहा था और जरूरी काम आ गया उसे, बस पहुंचने ही वाला है। हम दोनों कितने वक्त के बाद मिल रहे हैं, हमें अक्सर मिलते रहना चाहिए। दो खूबसूरत औरतें एक जेंटलमैन का इंतजार कर रही हैं। वो कोई हीरो है क्या? ऐसा समझ रहा है तो अपना नुकसान करेगा। आपने उसे इनवाइट किया है तो वो ऐसी गलती नहीं करेगा, और अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे सजा दूंगी। अरे जिलिंग, अपना फिगर तो देखो। तुम तो 20 साल की लग रही हो। कैसे मेंटेन करती हो खुद को? 20 साल की कहाँ, अब तो बूढ़ी हो गई हूँ। सीरियसली? तुम एक्सरसाइज करती हो ना? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत लेजी हो गई हूँ। अब मैं समझ गई, ये शायद इसलिए है कि तुमने बच्चे पैदा नहीं किए। मुझे ना तुम्हारे जैसा फिगर बहुत ज्यादा पसंद है। औरत कितनी भी परफेक्ट हो, बच्चा होने के बाद मेंटेन नहीं कर पाती है ना? यांग वोंग सच में आ रहा है ना? आज तो उसका बाप भी आएगा, उसे कॉल करती हूँ। लो, शैतान का नाम लियो, शैतान हाजिर। मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है 41 डिग्रीज की फाइंगाई और ये है यांग वांग। आपसे मिलकर अच्छा लगा। यांग वांग, वैसे तो मैं बहुत स्टार से मिली हूँ, लेकिन तुमसे मिलकर अब तक सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। तुम मुझे अलग लगे। तुम फिशिंग करने गए थे क्या? अरे आप तो मेरी टांग खींचने लगे। मैं आपको तो बताती हूँ, इसने चेंज किया था, फिर इसे अचानक किसी काम के लिए कहीं जाना पड़ा। नहीं, मैं तो दरअसल नई ड्रेसेस ट्राई कर रहा था। देखो, मैंने फाउंडेशन तक लगाया हुआ है। वैसे कभी कभी तो मुझे लगता है कि मानो जैसे तुम दोनों सगी बहनें हो, और अगर मैं बस ऐसे मुंह उठा के आ गया तो कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो जाएगा नहीं, और वो बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। तो मैं बस ऐसे ही आम कपड़ों में आ गया। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो बाहर मेरी कैब खड़ी हुई है। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम बहनें जैसी हैं, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। हाँ, हम दोनों बहनें जैसी ही हैं, लेकिन तुम एक फेमस शो के होस्ट हो, इसलिए उसी हिसाब से कपड़े पहनकर निकला करो। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। वो मैं कह रही थी कि यांग वांग, मैं तुम्हारा शो देख रही थी। क्या तुम वेट पुट ऑन कर रहे हो? कौन, मैं? एक आदमी के लिए मोटापा सबसे खराब होता है। जरा सेल्फ डिसिप्लिन रखो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है इसे। ये गोल मटोल होता जा रहा है। मैंने इसके लिए एक डाइट प्लान भी बनाया है और वो आज से ही इसे फॉलो करने वाला है। बेहतर होगा आज तुम इसे मत खाओ। बॉइल्ड ब्रोकली खाना जिसमें तेल नहीं होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ गए? ठीक है। जिलिंग सचमुच में तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। वो जैसा कहती है तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। और मैंने भी लुओ को इनवाइट किया है। वो तुम्हारे कुछ नए फोटोज भी ले लेगा और उन्हें रिक्रिएट भी कर देगा। आपका शुक्रिया। ये आप लोगों की पहली मुलाकात है, टोस्ट रेस करो। अरे हाँ, मेरे मैनर्स कहाँ हैं? ये रही आपकी ड्रिंक। फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? ये लीजिए। शुक्रिया। तो ये आपके लिए सिस्टर।
यंगवांग, मेरी बात सुनो। ये जो नए नए लड़के हैं ये आजकल ज्यादा फेमस हो रहे हैं। और वो जावली तुम्हारा चैनल वाला, जरा उसे देखो, इतना हैंडसम और गोरा चिट्टा, उससे भी ज्यादा अच्छे लोग मिल जाएंगे। हाँ सही है। और तुम्हारे जैसे एजेड लोगों को उस जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता है क्या ये नए लोग पुराने लोगों को मात दे रहे हैं? अगर केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम्हें रिप्लेस कर देंगे।